समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए को ताकतवर बनाने का काम किया और जो भारतीय जनता पार्टी के भाट सरीके नेता वो भी सीखे थे, चाहे वह केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, आशीष पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ये सारे लोग जो ये भारतीय जनता पार्टी के भाण मंडली के नर्तक और नर्तकियां बन करके समाजवादी पार्टी के खिलाफ हवा बनाने लगे, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन 24 में यह दावा करते थे, यही ओबीसी के नेता, ओबीसी के नेताओं की दलित नेताओं की बात वैसी ही है जैसे कुल्हाड़ी होती जो है ना, कुल्हाड़ी का बेत लकड़ी का बनता है और ये कुल्हाड़ी के बेत की तरह काम करने का काम करते। ओबीसी का जो संवैधानिक अधिकार है लूटा जा रहा है, लेकिन ये यादवों पर ही ब्लेम करेंगे। हम तो देखे यादवों का पूरा 2012 से लेकर के और आज तक का डाटा मैं इकट्ठा किया तो जितना यादवों को नौकरी सपा सरकार में नहीं मिली, नेताजी के मुख्यमंत्रित्व काल में, अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में नहीं मिली, उससे ज़्यादा नौकरियां जो है 2018 के बाद यादवों को मिलने लगी। सपा की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में 6 से ज़्यादा एसडीएम कभी यादव के बेटा बेटियां नहीं बने, लेकिन 2018 से आज की संख्या में 10 की संख्या में बने। इस बार कम हुए हैं। अभी जो परिणाम आया 1 महीना पहले 3 ही यादव के बच्चे हुए। यादव समाज प्रतिकूल समय को अनुकूल बना देता है अपनी मेहनत की बदौलत। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो पीडीए की ताकत से 2024 के लोकसभा चुनाव में मात खाई, फिर यह एक बार यादव समाज के विरोध में गैर यादव पिछड़ी जातियों में नफरत पैदा करने के लिए और ये लगा दिया है ना, यादव मिसाइल तैयार करके या ओम प्रकाश राजभर को सीमा पर खड़ा कर दिया है, केशव प्रसाद मौर्य को कर दिया है, संजय निषाद को कर दिया है, एक समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जब जमीन पर जाते हैं तो धरातल की सच्चाई यह है कि सारी ओबीसी एससी की जातियां हो, चाहे आम जन हो, छात्र, नौजवान और किसान हो, भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीति है उससे पूरी तरह से जो है निजात पाना चाहते हैं और 2027 में एक बार फिर जो है अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास बनाएगी और 300 प्लस सीटें जीत करके अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए की सरकार बनेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मीडिया ट्रायल करा करके, सोशल मीडिया पर गलत बयानबाजी करा करके जो यादव समाज को लांछित किया जा रहा है, तो हम जैसे लोग डैमेज कंट्रोल के लिए लगे हैं और लोग समाज के लोग समझ भी रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी यादव समाज की बातों को तिल का तार बनाती है, झूठी खबरें बना करके यादव समाज को बदनाम करने का काम करती है। भाई देखिए, यादव और निषाद एक गांव में हैं, कभी नदी नाले को लेकर के जो है पानी निकासी को लेकर के कभी विवाद हो सकता है, लेकिन इस बातों को अगर यादव और निषाद का मामला आ गया, यादव के सामने जो है प्रजापति का मामला आ जाए, पटेल का मामला आ जाए, कुशवाहा का मामला आ जाए, लोधी राजभर चौहान का आ जाए, तो पूरा जो है मीडिया में जो है यादव समाज को खलनायक बनाने का प्रयास किया जाए। ऐसा ही प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन हम लोगों को बड़े संयम से और विशेष करके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फर्जी अकाउंट भी है यादवों के नाम से, कोई यादवों के नाम से पेज है जो लगातार समाजवादी पार्टी यादव को टारगेट करके खुद को यादव लिख के, लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि हम लोग भाजपाई हैं, समाजवादी पार्टी अच्छी पार्टी नहीं है। तमाम पेज भी चल रहे हैं। देखिए, तमाम पेज बना है, समाजवादी पार्टी के नाम से खुद बना है और एक अतुल यादव नाम का लड़का है, नाम तो अतुल यादव है, वो हमेशा जो है पिछड़ों के विरोध में बात करता है, यादवों को गाली देने का काम करता है। वो लगता है बिहार का है और वह भूमिहार जाति का है, लेकिन अतुल यादव के नाम से आईडी बना करके वह हमेशा यादव और सवर्ण एकता की बात करता है। तो सवर्ण और यादव एकता की बात करके पिछड़ों को जो है कि धुतकारने का काम करता है। तो ऐसे तमाम आईडी बनी हुई है यादव समाज के लड़के और लड़कियों के नाम से, जिसमें जो है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ जहर उगला जाता है, झूठी खबरें फैला करके जो है कि समाज को गुमराह करने का काम किया जाता है। तो इस तरह का, क्योंकि बीजेपी का आईटी सेल वास्तव में सशक्त है और हम लोगों को भी अपने आईटी ग्रुप को जो है एक्टिव करना होगा। और जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारा सोशल मीडिया जो है एक्टिव रहा, जिसका कि परिणाम भी आपको देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी
देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी बनी। और मैं अपने यादव समाज के भाइयों से एक आग्रह करूंगा कि आप बड़े धैर्य और संयम का परिचय दो। अगर निषाद समाज का, राजभर समाज का, चौहान समाज का, जाटव समाज का, कोरी समाज का व्यक्ति अगर कोई गलती भी कर जाए तो आप मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाना। ये नहीं कि थप्पड़बाजी करना शुरू कर देना, कुर्ता की बाह मरोड़ना शुरू कर देना, हुल्लड़बाजी करना शुरू कर देना। आपको अगर सरकार बनाना चाहते हो, इसमें अखिलेश यादव का ही लाभ नहीं है। अखिलेश यादव का कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं, सरकार बने या न बने। लेकिन पिछड़ों का क्या हाल होगा कि दौड़ा दौड़ा कर 27 में अगर दुर्भाग्यवश भाजपा की सरकार बन गई तो दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। और जैसे 90 से पहले जब लालू यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी सक्रिय नहीं थे, उनका प्रभाव नहीं बना था उत्तर प्रदेश बिहार में, तो जैसे जूता चप्पल द्वार पर रख करके घर में घुस करके बहन बेटियों का आबरू लूटते थे और घर वाले देख करके भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे, उससे बुरा हाल होगा कि रास्ता चलते पिछड़े दलितों की बहन बेटियों के साथ बदतमीजी आप तो देख ही रहे हैं कितनी बदतमीजी कर रहे हैं कुछ जाति विशेष के लोग। खुलेआम हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जाएगी, हमारे लोगों की हत्या की जाएगी। गुहार कहाँ लगाने जाओगे? जहाँ गुहार भी लगाने जाओगे तो क्रॉस केस आपके परिवार के ऊपर ही कर दिया जाएगा। आपको फर्जी तरीके से जेल में डालकर अगर इनके खिलाफ में कुछ अगर लिख दिए, आप बोल दिए, तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। नहीं देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले कितनी भद्दी भद्दी गालियाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देते हैं। लेकिन आप एक बार उनके खिलाफ बोल दो, कुछ टैग कर दो, तुरंत आपको जो है कि पुलिस जो है अपराधी को नहीं पकड़ पा रही, हत्यारे को नहीं पकड़ पा रही, बलात्कारी उनकी पकड़ से बाहर है। लेकिन सोशल मीडिया पर आप एक लाइन लिख दिए भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, जोगी के खिलाफ, तो पुलिस जो है कि 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार करके आपको जेल में डाल देती है। अति पिछड़ी जातियों को, जो पिछड़ी जातियाँ, उनको क्या संदेश है आपका? देखिए, अति पिछड़े वर्ग की जो हमारे भाई हैं, दलित वर्ग के भाई हैं, देखिए 24 की तरह 27 का चुनाव बड़ा अहम है। अगर 27 में अगर हमसे भूल चूक हो गई, हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोग बहकावे में आ गए, तो ऐसी दुर्दशा हो जाएगी। क्योंकि हम 80 के दशक को भी देखे हैं, 90 के कार्यकाल को भी देखे हैं कि हमारे लोग जमीन और खटिया पर नहीं बैठ पाते थे, नया कपड़ा पहन के नहीं निकल पाते थे, साइकिल पर चढ़ करके और जूता चप्पल पहन के नहीं निकल पाते थे। उससे बुरे हालात होंगे। अगर आप चाहते हो कि 90 से पहले वाली दुर्दशा के शिकार आप बनो, तब तो भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना। अगर चाहते हो कि सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जिए, लोकतंत्र और संविधान हमारा सुरक्षित रहे, और लंबे प्रयास के बाद मंडल कमीशन के तहत, चाहे केंद्रीय आरक्षण नियमावली के तहत, उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत, छेदीलाल साथी आयोग की सिफारिश के आधार पर, चाहे मुंगेरी लाल आयोग के आधार पर, जो काऊ बेल्ट में सामाजिक न्याय का यह क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश बिहार, इसको काऊ बेल्ट कहा जाता है। अगर यहाँ हमारे पिछड़े और दलित गुमराह हुए तो दुर्दशा के शिकार होंगे। देखो भैया, जंगल में आग लगेगी तो केवल एक ही पेड़ नहीं जलेगा, सारे लोग उसके प्रभावित होंगे। पड़ोसी के घर में आग लगा करके या पड़ोसी का घर अगर शीशा का समझ के ईंटा उछालते हो और बड़े खुश होते हो, तो आपका भी घर पर तो ये ऐसी वारदात आ सकती है, आपके घर में भी आग लग सकती है। इसलिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो संविधान के तहत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सम्मान से जीने का, बोलने का, कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने का अधिकार दिलाए हैं, यह अधिकार न छीने। इसके लिए 2027 में सारे गिले शिकवे भूल करके समाजवादी पार्टी का सरकार जो है पूरे मनोयोग से बनाने का काम करे। और देखिए, गलती करना मानव का स्वभाव होता है, लेकिन जो गलती करके ये एहसास कर ले कि हमसे किसी गाहे बगाहे गलती हो गई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी महसूस किया, तो उसको जो है तिल का ताड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी सत्ता आई तो जो गलतियाँ हो गई किसी कारणवश, उन गलतियों को पूरी तरह से जो है कि सुधारने का काम किया जाएगा। इसलिए अति पिछड़े हों, दलित हों, माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं, सारे लोग धैर्य और संयम का परिचय देते हुए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, लोकतंत्र, संविधान और प्रतिनिधित्व को अधिकार को संरक्षित रखने के लिए समाजवादी पार्टी के पीडीए से जुड़ करके इसकी ताकत को मजबूत करने का काम करें। और विशेषकर यादव समाज के लोग जो है धैर्य और संयम का परिचय देते हुए उत्पात मचाने का और अपने कुर्ता की बाह मरोड़ने का काम न करें। अति पिछड़ी जातियों को जो है में नफरत न पैदा हो, इस तरह का जो है कि आपको काम करना है। ठीक है, शुक्रिया।